हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, जो कि 11th 12th एंड बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसी तरह से टीजीटी पीजीटी के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो बी केयरफुल, आप बने रहिएगा पूरे वीडियो में और अंत तक देखिएगा चीज़ों में क्या हो रहा है, क्या इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आज हम इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। कुछ छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की, उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि आप इसके पहले वाले वीडियोस में देख चुके होंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन वगैरह मैंने डिफाइन कर रखा है। अगर आपको देखना हो तो वहाँ पे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, सारी बातें हम जो है इसके पहले वाले वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट 11th और 12th का लेकर के आप वॉच कर सकते हैं सारे वीडियोज़ को। और आइए चलते हैं आगे, हम आज देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है आपके सामने। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, क्वेश्चन आपके पास है कि क्या करना है, फाइंड x टू द पावर 1 अपॉन लॉग ऑफ y प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ z टोटल का मल्टीप्लिकेशन, y टू द पावर 1 अपॉन लॉग ऑफ z प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ x टोटल का मल्टीप्लिकेशन, z टू द पावर 1 अपॉन लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ y। तो ये आपके पास ओवरऑल क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हमको फाइंड करना है। अब इसमें हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, थोड़ा सा इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ चीज़ें और को एडिशनल पॉइंट्स आपको दी गई हैं कि log x प्लस log y प्लस log z बराबर 0। ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। वेयर log x प्लस log y प्लस log z बराबर 0, ये आपके पास गिवन है। और क्या दिया गया है, एक्स वाई जेड ग्रेटर दैन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1। मतलब एक्स वाई और जेड के बारे में बताया गया है कि ये जो है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होंगे और 1 के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। और बेस देखिए इसका क्या दिया गया, विथ बेस 10, विथ बेस 10 है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ये आपको बेस नज़र नहीं आ रहा है, जैसे log y डायरेक्ट लिखा है तो log y विथ बेस 10 है, log z विथ बेस 10 है, log z विथ बेस 10 है, ठीक है, वगैरह वगैरह। जहाँ पे log है वहाँ पे बेस आपका 10 चल रहा है, ये अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा। तो आपको वैल्यू निकालना है, फाइंड x टू द पावर 1 अपॉन लॉग y प्लस 1 अपॉन लॉग z इंटू वाई टू द पावर 1 अपॉन लॉग z प्लस 1 अपॉन लॉग x इंटू z टू द पावर 1 अपॉन लॉग x प्लस 1 अपॉन लॉग y। इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो क्वेश्चन तो देखने में बहुत ही ज़्यादा टिपिकल लग रहा है, लेकिन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। एक पहली बात तो आप एक दिमाग में ये बात रख लीजिए कि क्वेश्चन जितना भी टिपिकल नज़र आता है उतना ही वो आसान होता है। लेकिन हाँ, ये है कि बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स को चीज़ों को फील करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आइए चलते हैं, हम क्वेश्चन को डील करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अब जाइए सॉल्यूशन पे आते हैं। तो क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको क्या करते हैं, हम कुछ मान लेते हैं। जैसे इस टोटल क्वांटिटी को हम कुछ नया वेरिएबल कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो हमने मान लीजिए कि लेट के बराबर x टू द पावर 1 अपॉन लॉग y प्लस 1 अपॉन लॉग z इंटू 1 अपॉन लॉग z प्लस 1 अपॉन लॉग x इंटू z टू द पावर 1 अपॉन लॉग x प्लस 1 अपॉन लॉग y। ये हम इसको मान लिए, टोटल क्वांटिटी को k मान लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों साइड लॉग ले लेना है आपको, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इन दिस इक्वेशन, यानी k बराबर जो समथिंग आपने लिखा है टोटल राइट साइड में, इसमें हम लॉग ले लेंगे। अगर एक बात और ध्यान रखना है आपको, लॉग कैसे समझ में आया कि हम यहाँ पे लॉग ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कोई भी वैल्यू हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में हो और साथ ही साथ प्रोडक्ट फॉर्मेट में हो, तो वहाँ पे लॉग लेना सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। और यहाँ से लॉग से ही वो चीज़ें कंडीशन आपको फाइनल रिजल्ट की तरफ मूव कराती हैं। तो इसलिए अगर जहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में के टर्म में है और साथ ही साथ कुछ टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो, तो वहाँ पे पक्का लॉग आपको ले लेना होता है। तो इसी क्रम में हमने जब लॉग ले लिया,
लॉग ले लिया यहाँ पे लॉग के, तो हमारे पास है दोनों साइड लॉग ले लिया इसके, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अब जब लॉग ले लेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास, ध्यान से देखिए, लॉग लिया गया, इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। लॉग एक्स टू द पावर 1 अपान लॉग वाई प्लस 1 अपान लॉग जेड, और इंटू वाई टू द पावर 1 अपान लॉग जेड प्लस 1 अपान लॉग एक्स इंटू जेड टू द पावर 1 अपान लॉग एक्स प्लस 1 अपान लॉग वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर में 1 अपान लॉग वाई प्लस 1 अपान लॉग जेड है, फिर इनटू में इसी तरीके से y के पास भी है, इसी तरह z के पावर में भी है। तो हम किसी एक को थोड़ा सा यहाँ पर डील करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो जाती है लॉग की। तो लॉग की यहाँ पे कौन सी दोस्तों प्रॉपर्टी इस्तेमाल होने वाली है कि जैसे अगर लॉग हमारे पास होता है लॉग m टू द पावर n है, तो क्या हो जाता है, n आगे आ जाता है और log m लिख उठता है, ठीक है, ऐसे लिख उठता है। तो यहाँ पे देखिए x है, उसके पावर में क्या चल रहा है 1 अपान लॉग वाई प्लस 1 अपान लॉग जेड। तो इससे क्या होगा 1 अपान लॉग वाई प्लस 1 अपान लॉग जेड आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, बचेगा कितना, log x बचेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। और यहीं पे एक दूसरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, साथ ही साथ दोनों प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक प्रॉपर्टी ये इस्तेमाल होगी कि log अगर m इंटू n है तो क्या हो जाता है log m प्लस log n हो जाता है। ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन में है चीज़ें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो हम इन दोनों प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ये रिजल्ट आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ये log 1 अपान लॉग वाई प्लस 1 अपान लॉग जेड इंटू लॉग एक्स, फिर 1 अपान लॉग जेड प्लस 1 अपान लॉग एक्स इंटू लॉग वाई, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 अपान लॉग एक्स प्लस 1 अपान लॉग वाई इंटू लॉग जेड हो जाएगा, ठीक है। ये क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। अब देखिए आपके पास गिवन है ये कंडीशन, log x प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड बराबर 0, ये आपके पास गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब जब ये गिवन है तो इसकी सहायता से, यानी इसके हेल्प से हम ये पहले इक्वेशन की क्वांटिटी फाइंड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये वाली दी गई है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, इस क्वांटिटी को देखिए, सारा दारोमदार अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे है, हमको वैल्यू निकालना है। देखिए 1 अपान लॉग वाई प्लस 1 अपान लॉग जेड इंटू लॉग एक्स। अच्छा यहाँ पे देखिए तीन जो टर्म आ रहे हैं, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, तो तीनों का जो नेचर है सेम है, तो हम किसी एक टर्म पे फोकस करके बात कर लेंगे और दो नेचर आप लोग अंडरस्टूड कर लीजिएगा कि वैसी पैटर्न पे वो काम करेगा, ठीक है। तो हम पहले वाले टर्म को कंसीडर करके थोड़ा सा इसको ओपन करने का प्रयास करते हैं, या इसी पे सारा फोकस रखते हैं, फिर बाद में हम एज इज इट दोनों के लिए काम कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे हमको निकालना है log x अपॉन log y इंटू प्लस log x अपॉन log z, चूँकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log x यहाँ भी आ जाएगा, log x यहाँ भी आ जाएगा। तो अब इक्वेशन नंबर जो 2 है ये हमारे पास गिवन है, तो ये इसी के हेल्प के लिए दिया गया है कि यहाँ से कुछ चीज़ें आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, log x को राइट साइड भेज देंगे, तो log x को जब राइट साइड भेजेंगे तो log y प्लस log z बराबर माइनस log x हो जाएगा। अब log x से दोनों तरफ क्या करिएगा, अब देखिए अब आपको निकालना log x अपॉन log y प्लस log x अपॉन log z है, तो अब क्या कर देंगे, log y प्लस log z से दोनों साइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, पक्का डिवाइड कर दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, ये जो राइट साइड लिखा है आप इसको क्या करिएगा, डिवाइड कर दिए, log y प्लस log z से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कुछ ये रिजल्ट आने वाला है। देखिए हमारे पास अल्टीमेट जो रिजल्ट आएगा ये वाला आ जाएगा, ये देखिए सब कुछ वही लिखा हुआ है, log x अपॉन log y प्लस log, यानी आपके पास अल्टीमेट यही तो आएगा, log x अपॉन log y प्लस log x अपॉन log z बराबर -1 आ जाएगा। अब जब -1 आ जाएगा तो हम सारी इसी तरीके से हम उन जो दो टर्म्स और बचे थे, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, यहीं से रीअरेंज करने के बाद -1 ही आएगी, इसके लिए भी इसके लिए भी। अब सारी -1 यानी
इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, तीनों टर्म्स की वैल्यू -1 -1 -1 आ रही है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल कितना आ जाएगा वैल्यू, ये -1 प्लस -1 प्लस -1 बराबर -3 हो जाएगा। तो अब देखिए आपके पास टोटल आ गया कितना, log के बराबर ये आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको k की ही वैल्यू निकालना, चूँकि k बराबर हमने क्या मान रखा है, ये देखिए k बराबर मैंने ये मान रखा है, टोटल क्वांटिटी ये मान रखा है। तो हमको k की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इस्तेमाल कर देंगे। तो यानी log k विथ बेस 10 बराबर -3 है, log k विथ बेस 10 बराबर क्या है, -3 है। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 की पावर -3 बराबर k हो जाएगा। तो अल्टीमेट हमारी वैल्यू 10 की पावर -3 आ जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम डील कर पाए हैं। और इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट और साथ ही साथ उसमें जो टर्म्स हों मल्टीप्लिकेशन में हो, तो बिल्कुल आप लॉग लेकर के लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करते हुए उन सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप और ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो तो उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियोस तुरंत अपडेट हो सकें आपके लिए और उसको आसानी से आप वॉच कर सकें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।